हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध ने आसपास के सभी देशों को अपनी चपेट में ले रखा है। अभी जो रिसेंटली खबर आ रही है वो आ रही है इराक से। आप देख पा रहे हैं ये जो इराक है ये इजराइल और ईरान के बीच स्थित है। इसकी जो आप दूरी देखेंगे तो वो इजराइल से काफी नजदीक हो जाती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर लगभग 55% शिया मुस्लिम्स रहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ईरान के साथ इनके रिश्ते काफी कॉर्डियल हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है बगदाद। बगदाद से आप जब साउथ में नीचे की तरफ जाएंगे लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर तो बेबीलोन में इस्कंदरिया शहर है। उस इस्कंदरिया शहर में जो FOB कल्सो है, FOB कल्सो मतलब फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कल्सो, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कल्सो पर एक ब्लास्ट सुनने में मिला है, ब्लास्ट देखा गया है। और इसकी पुष्टि है जो ये एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया वगैरह से हो रही है। आधिकारिक तौर पर इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। क्या है ये फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस? तो मैं आपको बता दूं कि ये वहां पर जो एक पहले मिलिशिया हुआ करती थी जिसका नाम है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स PMF, जो उसका एक सैन्य अड्डा के रूप में ये काम कर रहा है। ये मैं आपको पहले खबरें दिखा दूं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। देखिए, इराक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पोस्ट हिट इन एयर स्ट्राइक, इस तरह की खबरें कई सारे अखबारों ने कवर की हैं। ये देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे, बेबीलोन गवर्नरेट नियर बगदाद FOB कल्सो टारगेटेड, है ना। इस तरह की खबरें हैं जो आ रही हैं। और इसका जो बताया गया है कि ये US के फोर्सेस ने किया है, अगर ये इल्ज़ाम लगाया गया तो आप ये देख पा रहे हैं US सेंट्रल कमांड की तरफ से ट्वीट किया गया है कि वी आर अवेयर ऑफ द रिपोर्ट्स क्लेमिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट्स कंडक्टेड द एयर स्ट्राइक इन द इराक टुडे। आज इराक में एयर स्ट्राइक की गई है US की तरफ से, ऐसे है जो आरोप इन पर लगे गए हैं। लेकिन इन्होंने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। कह रहे हैं कि दोज रिपोर्ट्स आर नॉट ट्रू, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज नॉट कंडक्टेड द एयर स्ट्राइक इन इराक टुडे। आज ऐसी कोई एयर स्ट्राइक यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन फिर भी जो ये फोटोज हैं और वीडियोज हैं इसके वायरल हो चुके हैं ट्विटर पर। आप भी जाकर के इसको देख सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, द एक्सप्लोजन अकर्ड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। ये जो PMF है, जो अब PMF का एक बेस था FOB कल्सो है, जो उसका यूज कौन कर रहा था? PMF कर रहा था। PMF क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां से आप ये देख पा रहे हैं, ये इन्होंने पुष्टि की है कि हाँ ऐसा हुआ है। और ये वीडियो वगैरह भी इस चीज के इन्होंने पोस्ट किए हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल हैंडल से ही यहां पर किए गए कि मल्टीपल स्ट्राइक्स टारगेटेड द इरानियन बैक्ड मिलिशिया इन इराक। इरानियन बैक्ड, आप समझिएगा इस चीज को। इरानियन बैक्ड का मतलब ईरान का यहां पर समर्थन देखने को मिल रहा है। तो यानी कि इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक कह लीजिए, या फिर ये जो ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है अगर ये लगाया जाएगा तो फिर आप अंदाज लगाएंगे कि ये इजराइल की तरफ से हो रहा है, यानी कि US इजराइल, क्योंकि ये एक साथ ही हैं इस वक्त। तो यहां से ये कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने न्यूज़ को समझ लिया, थोड़ा सा समझ लेते हैं तो और क्लैरिटी हो जाएगी। मैं इराक की बात कर रहा हूं क्योंकि, और आपको जैसे ही मैं इराक बोलूं तो ये जो दो जगहें हैं, क्योंकि UPSC डायरेक्टली मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है, प्लस ये जगह है, ये आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके ज्योग्राफिकल लोकेशंस की वजह से भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा समझे तो आप ऐसे समझिए कि इस वक्त मैं इराक की बात कर रहा हूं, यानी कि FOB कल्सो। FOB कल्सो की जब मैं बात करता हूं तो ये किसने एस्टेब्लिश किया? तो ये US मिलिट्री ने एस्टेब्लिश किया। US ने यहां पे क्यों किया? तो आपको पता होना चाहिए कि पहले लंबे समय तक US आर्मी है जो वो यहां पर रही है। 2011 में जब से वो यहां से गई, ठीक है, तब से ये इनऑपरेट FOB कल्सो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो इस जगह पर ये एयरबेस, ये जो बेस है, मिलिट्री बेस है, इस बेस को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? इसका इस्तेमाल PMF के द्वारा किया जा रहा है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स क्या है? PMF शुरू में एक सशस्त्र समूह हुआ करता था जो कि बाद में इराक की फोर्सेस या आधिकारिक तौर पर इराक की फोर्सेस में शामिल हो गया। और यहाँ पर कई सारे ऐसे सब ग्रुप्स हैं जिन्होंने गाजा
का जो अभियान अभी चल रहा था, इनका इजराइल का जो गाज़ा अभियान चल रहा था, ये देखिए इजराइल ने जो अपना गाज़ा अभियान चलाया था उसमें गाज़ा का समर्थन दिया था पीएमएफ ने। तो अब आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने कल भी आपको एक वीडियो में कवर करते हुए ये बात बताई थी कि ईरान ने, इजराइल और ईरान की अगर आप दुश्मनी की बात करेंगे तो ये लंबे समय से 1979 के बाद से यहाँ पर दुश्मनी देखने को मिल रही है। लेकिन इरानियन रेवोल्यूशन हुआ था क्योंकि 1979 में, तो वहाँ से देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद भी आपने ये बात देखा कि डायरेक्टली कभी एक दूसरे के साथ सामने सामना नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि ईरान एक शिया देश है और ईरान एक शिया देश है, तो जो भी इसके मतलब कई सारे ऐसे देश जो कि जहाँ पर शिया मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, वहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका ये समर्थन देता है, जिसको हम एक शब्द में प्रॉक्सीज कह देते हैं। ठीक है, तो ईरान का यहाँ इराक में आप कहेंगे तो पीएमएफ को भी इन्होंने बैक किया हुआ है, यहाँ गाज़ा में जो हमास है उसको भी बैक किया हुआ है, इसी के जस्ट ऊपर जो आपका लेबनान है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, उसको भी इन्होंने बैक किया हुआ है। आप यमन में आपने हुती का नाम सुना होगा, हुती को भी यहाँ से बैकिंग मिलती है। तो ये हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे प्रॉक्सीज को लेकर के। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो अभी एयर स्ट्राइक हुई है इराक में, इसके पीछे किसका कारण है ये अंदाज लगाया जा रहा है। तो आधिकारिक तौर पर किसका कारण है ये आप देख पा रहे हैं, किसी ने भी यहाँ पर नहीं माना है कि ये किसका कारण है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि इनको ईरान का समर्थन है, तो ये जो स्ट्राइक हुई है या ये यूएस और ये उनकी तरफ से हुई है, इजराइल की तरफ से। तो आप ये बात भी समझिएगा कि ठीक है उधर से हुई है, लेकिन यूएस का नाम बीच में क्यों आ रहा है, क्योंकि यूएस यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है 2011 जैसे ही मैंने बोला, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर लंबे समय तक अगर आप इराक की बात करेंगे तो लंबे समय तक यूएस की आर्मी रही है। और यूएस की आर्मी जो यहाँ लंबे समय तक रही है, उसने 2011 में जब से यहाँ पे विड्रॉ किया, जब से उन्होंने विड्रॉ किया तो उसके बाद एक बड़ा चेंज देखने को मिला था। यहीं से आप लिंक कर सकते हैं किसको, आईएसआईएस को, है ना। आईएसआईएस का जो दबदबा, जो आप मेन मामले में आप कहेंगे कि मुख्यतः आईएसआईएस कब से अपनी जो शाखाएं उसने जड़ें हैं जो मजबूत की हैं, तो वो 2011 के बाद ही हुआ था, जब से यूएस आर्मी यहाँ से विड्रॉ हुई। और ये भी माना जाता है कि आईएसआईएस जो बड़ा हुआ है वो इसलिए ही हुआ क्योंकि यूएस आर्मी ने यूएस गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इनको यहाँ से पीछे जाना होगा। उसके बाद से ये जो एफओबी कल्सो है वो आधिकारिक तौर पर बंद है ना। आईएफ जहाँ पर अभी जो ब्लास्ट हुआ है वो आधिकारिक तौर पर बंद है, लेकिन वो पीएमएफ का एक सैन्य अड्डा बना हुआ था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये वो एयर स्ट्राइक्स के फोटोज हैं। इराक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पोस्ट हिट इन एयर स्ट्राइक। ठीक है, तो इस तरह का एयर स्ट्राइक के कयास लगाए जा रहे हैं। खैर, ये एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था जो कि हमारे P2I बैच से रिलेटेड है। ये क्लासेस हैं जो 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं सुबह के 8 बजे। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वक्त अभी एक स्पेशल ऑफर भी है, जिसके तहत आपको 18 किताबों का सेट भी मिलेगा। 29,999 इसकी फीस रखी गई है। ओम लाइव कोड आपको इस्तेमाल करना है। P2I मतलब प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको, या फिर कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। ओम द्विवेदी स्टडी IQ करके सर्च करके आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और ये QR कोड है मेरे टेलीग्राम पर, आप अगर चाहें तो इसको स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।